Namaskar, Sat Shri Akal. This is Raj, CEO from Raj Hospitality Management. Welcome to all this wonderful people to this Wrist Push channel. हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए वेट मत करो, खुशियों को ढूंढो एंड खुश रहो, मैं यही बोलूँगा। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ, अपनी तुलना किसी और से नहीं करो बोल के। मैंने कई बार लोगों को देखा कि वो अपनी तुलना किसी और से हमेशा करते रहते हैं, इसलिए मैक्सिमम वो अपनी खुशियाँ एक्चुअली भूल जाते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए है मेरे दोस्त, एंड अपनी तुलना दूसरों से मत करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जब हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हमारा उसी में हमारी सारी ज़िंदगी, सारी जो खुशियाँ होती हैं वो चली जाती हैं। मुझे एक्चुअली क्या बोलते हैं, जब मैं 10वीं क्लास पढ़ता था, मुझे अभी याद है कि वो एक पिक्चर आई थी, आनंद बोल के एक पिक्चर आई हुई थी। सुपरस्टार, उस ज़माने का सुपरस्टार राजेश खन्ना की पिक्चर थी। इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर थी कि मुझे अभी भी याद है, उस पिक्चर में लास्ट में राजेश खन्ना मर जाते हैं और मैं एक्चुअली उस दिन मैंने रात को खाना भी नहीं खाया, मैं रोता रहा। इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर है बिकॉज उसमें राजेश खन्ना को कैंसर होता है, उसके बावजूद उसको पता है वो कैंसर, उसको पता है वो मर जाएगा, उसके बावजूद वो अपने आप को और अपने पास जो लोगों को खुश रहने की हमेशा सिखाता रहता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। आपको अभी के जो जनरेशन ने वो पिक्चर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली वो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सी दैट मूवी विच इज़ अ वंडरफुल मूवी। एंड उसमें एक एक शब्द, उसमें जो डायलॉग्स हैं अभी भी मुझे याद हैं, और वो डायलॉग्स इतने इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हम कहीं ना कहीं उसको हम देखते हैं कि वो हमें यूज़ होता है बोल के। एक 3-4 डायलॉग मुझे अभी याद है, मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ। बाबूमोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, हमारे डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कौन कब कैसे, वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग दैट वन। जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं मरा नहीं, जब मर गया तो साला मैं ही नहीं। द लास्ट डायलॉग विच आई रिमेंबर ऑफ दैट मूवी वाज दैट हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशियों पे ले आते हैं और आज की खुशियों में जहर घोल देते हैं। कल आने वाला है, वो प्रॉब्लम कल होने वाला है या परसों आने वाला है या अगले साल आने वाला है, बट हम उस प्रॉब्लम को सोच के आज की खुशी में लेके आते हैं और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। एंड अब हम जो आज का भी खराब कर देते हैं दिन, और जो आने वाला दिन वो भी हम लोग खराब कर देते हैं। आज की शुरुआत भी मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। दिल्ली के एक हाउसिंग कॉलोनी में निरंजन छेत्री बोल के एक गुरका हुआ करते थे। उनका काम था कि वहाँ पे जो सोसाइटी में, जो कॉलोनी में जो 100-200 घर थे, उनके घरों की जो गाड़ियाँ साफ करके देना, उनके घर पे रेशन खरीद के देना, उनके लिए कुछ सब्जी उब्जी खरीद के देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या बोलते हैं जाके भरना, ऐसे हेल्प किया करते थे। 100-200 घरों में जाके हेल्प किया करते थे। एक दिन वो 429 नंबर वाले घर में जाके उन्होंने कॉलिंग बेल बजाया, जो अग्रवाल जी का घर था। उन्होंने घर में बेल बजाया तो अग्रवाल जी बाहर निकले और उन्होंने बोला, छेत्री जी बोलिए क्या है, आपका कोई पुराना पैसा तो बैलेंस नहीं रह गया, लास्ट महीने का कोई पैसा तो नहीं देने का? तो छेत्री बोला, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके लिए लड्डू लेके आया हूँ। तो छेत्री जी बोले, वाह, आइए बैठिए छेत्री जी, किस खुशी में आप लड्डू लेके आए हो? तो छेत्री बोलते हैं कि मेरा लड़का 10वीं पास हो गया है और अच्छे नंबर से पास हुआ, तो उसकी खुशी में मैं लड्डू देने के लिए आया हूँ। तो अग्रवाल जी ने बोला कि वेरी गुड, आप बताइए, मुबारक हो, तो आप बताइए कितना नंबर लेके आया हो? बोलते हैं कि 62% लेके आया है। अग्रवाल जी ने मन में बोल रहे थे कि यार आजकल तो 92% को भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, तो 62% में इतना बंदा खुश है, इतना खुश है कि पूछो मत। 62% में कैसे खुश है? तो इतने में क्या बोलते हैं कि जो छेत्री हैं बोलते हैं कि सर आपको पता है कि मुझे पता है एक्चुअली मेरा बेटा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो काफ़ी बुद्धिशाली भी नहीं है, बट हर साल वो कोशिश करता है कि 3 या 4% वो अपने नंबर इंक्रीज़ करता रहता है। हम लोग एक सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं जहाँ पे एक ही कमरा, उस कमरे में हम लोग 4 जने रहते हैं और छोटी सी रसोई है। इसमें ये बच्चों का पालना पोसना पढ़ना, ये छोटे से जगह पे वो पढ़ के इतना अच्छा नंबर कमा रहा है, नंबर लेके आ रहा है, वही मुझे काफ़ी खुशी है। और हमारी बिरादरी में इसके अलावा किसी ने इतना पढ़ा भी नहीं है, और मुझे विश्वास है कि वो 12वीं पास होकर अच्छे नंबरों में पास होगा बोल के मुझे विश्वास है। और मुझे खुशी है कि मैं अगले साल और अगले साल भी मैं ये मिठाई बांटता रहूँगा।
तो अग्रवाल जी ने जब ये सुना तो उनका मन को काफ़ी तसल्ली हुई। अग्रवाल जी अंदर जाते हैं, एक लिफाफे में उन्होंने कुछ पैसे डाले और बोला, छेत्री आपके बेटे का नाम क्या? तो छेत्री ने बोला, मेरे बेटे का नाम अमित छेत्री है। तो ठीक है बोल के अमित छेत्री बोल के वो कवर में लिखते हैं, अमित छेत्री ज़िंदगी में अपने बाप की तरह खुश रहने के लिए सीखो। और वो जो लेटर जो है वो कवर में डाल के वो छेत्री को दे देते हैं। तो छेत्री बोलते हैं, इसमें क्या लिखा है सर? कहता है, आप टेंशन मत लो, मैंने आपके बेटे के लिए लिखा, वो पढ़ लेगा। छेत्री के जाने के बाद अग्रवाल जी के मन में क्या बोलते हैं, ही स्टार्ट थिंकिंग दैट इतना साल हो गया, मैंने कभी ऐसे खुश आदमी को देखा ही नहीं। हम लोग देखते नहीं, आजकल दिखते नहीं हमको खुश। आई हैव नॉट सीन पीपल हु आर रियली स्माइलिंग। वो खुश हैं, मैं देखता नहीं हूँ, मैंने दिखा ही नहीं है, मुझे नहीं दिखते आजकल। कुछ ना कुछ परेशानी लेके जा रहे हैं। किसी को पैसे की परेशानी है, किसी को कपड़े की परेशानी है, किसी को नौकरी का प्रॉब्लम है, किसी को छोकरी का प्रॉब्लम है, परेशानी है। कभी कभी हम लोग ट्रैफिक के पोस्ट में बैठते हैं ना, जब गाड़ी खड़ी हो जाती है तो हम लोग राइट में लेफ्ट में देते हैं, बाइक वाला खड़ा हुआ है या स्कूटर वाला खड़ा है, उसके मुंह में कभी वो हमें भी देखता है तो ऐसे घूर के देखता है कि जैसे हमने उसे उधार लिया हो। वो हंसता भी नहीं है। कई फॉरेन कंट्रीज में हम लोग जाते तो एटलीस्ट हाय, लिफ्ट में हाय बोल देते हैं, या अभी का एक लिफ्ट में जा रहे हैं तो हमने जाके बटन बजा के हम अंदर जब लिफ्ट में जा रहे हैं तो वो सोचता है ये साला कौन आ गया यार। और हेलो भी नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी नहीं बोलते। अंग्रेजों में कम से कम वो क्या बोलते हैं, वो डिसिप्लिन तो है, या वो उनका टेंडेंसी है कि एटलीस्ट वो लोग हाय बोलते हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं, हम लोग ये बोलते ये कौन है यार, मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, ये बंदा कहाँ से आ गया। परेशानी, जहाँ देखो परेशानी है। सिटी में चले जाओ तो खुश इंसान मिलेगा ही नहीं आपको। मुझे अभी भी वो गमन का एक गाना, हमारे ज़माने में आया हुआ एक गाना था 1979 शायद, मुझे याद नहीं, बट नहीं मेरे ख्याल से 1980s में कुछ था। एक गाना आया था गमन बोल के एक पिक्चर का, सुरेश वड़ेकर का पहला गाना था, मुझे अभी भी याद है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इतना ब्यूटीफुल मीनिंग है। आप सोचो ना, 1982-83 के ज़माने में उन्होंने ऐसा गाना गा चुके हैं। बिकॉज लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। हम लोग जब चल भी रहे हैं तो हमें यही सोच रहे हैं कि भाई आज ऑफिस में क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम होने वाला ऑफिस में। तो हम लोग यही, हमारा टेंशन रहता है कि घर में जाऊं तो क्या होने वाला, ये क्या होने वाला। हम लोग आज वो जो मौका होता है, वो जो क्या बोलते हैं, वो पर्टिकुलर मौका होता है, वो खुशी भूल जाते हैं हम लोग। किसी से बात करो तो थोड़ी देर में वो या तो उसके साथ लड़ाई हो जाती है, या तो वो अपना रोना शुरू कर देता है कि भैया मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। यही मैं देखता हूँ। आई सीन पेरेंट्स हु आर नॉट हैप्पी, इवन देयर किड्स आर गेटिंग 92% आने के बावजूद उनको अपने बच्चों से उतने खुशी नहीं होती, क्योंकि उसके पड़ोसी ने 93-98% ले लिया बच्चे ने। वो तुलना शुरू कर देता है। हम जब पैदा हुए थे तो एक्चुअली हम लोग हमारी मुट्ठी ऐसे बंद थी। एक्चुअली पता नहीं कितने लोगों को पता है कि हम मुट्ठी ऐसे बंद करके पैदा होते हैं। एक मुट्ठी में संतुष्टि होती है और एक मुट्ठी में हमारे आनंद लेके हम लोग पैदा होते हैं। भगवान हमें एक मुट्ठी में संतुष्टि और एक मुट्ठी में आनंद दे के पैदा करते हैं। हम अपने आप को जब बड़े हो जाते हैं तो हमने अपना सुकून और अपना आनंद हम शुरू में मतलब खोना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने आप को किसी से तुलना करते हैं तो वी स्टार्ट लूजिंग ऑल दैट। हम डेफिनेटली आज भी आप ले लो कि वो वही तुलना करेंगे, यार उसका पैसा ज़्यादा, उसको तनख्वाह ज़्यादा मिलता है, मेरे को तो तनख्वाह कम है, मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ, या उसको ज़्यादा तनख्वाह दे रहा है बिकॉज वो मैनेजर का चमचा है। तो हम लोग यही टेंशन में रहते हैं कि वो क्या हो रहा है, उसकी तुलना यही हम लोग करते रहते हैं। और ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा गाड़ी, और ज़्यादा बंगला, और ज़्यादा बैंक बैलेंस, और इसी के चक्कर में हमारी आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। आज आपके पास कुछ घड़ी आ गई, अच्छी घड़ी आ गई, आपको वो उससे तसल्ली नहीं होता। आपको दूसरा उसके पास एप्पल की घड़ी है, मुझे वो खरीदना है, मेरे पास आईफोन नहीं, मुझे आईफोन खरीदना। हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि भाई हमारे सामने जो बंदा आता है उसके पास लग्जरी आइटम है, तो हमें उसी की चाहत रहती है, हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। इस और के चक्कर में जो हमारे पास आज है उस खुशी को हम लोग भूल जाते हैं। यही होता है। जब मैं अभी बोल रहा हूँ तो
सोच सकते हो ये शायद आपके साथ होता होगा या आपके दोस्तों के साथ होता होगा, या आपने देखा भी होगा, हम एक्चुअली जीना भूल जाते हैं, जीना भूल जाते हैं। हम सफोकेशन के साथ जी रहे हैं, हम जो कुछ है हमारे सफोकेशन के साथ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं हमें पता नहीं है, हमें उसका मतलब ही नहीं पता है। खुश रहो, अभी आपके पास आज जो है उसको रख के आप खुश हो। बारिश में भीगने के पैसे लगते हैं क्या यार? बारिश हो रही है, जाके भीगना है, उसमें कोई पैसा लगता है क्या? सूरज को डूबते हुए देख के और सूरज को उगता हुआ देख के कोई आपको मना कर रहा है क्या? जाना, नेचर को देखना, खुश रहना, उसको देख के पिक्चर ले, अपना सेल्फी ले, उसके साथ खुश रहना। फूलों की महक को सूंघने में आपको कोई क्या तकलीफ है? किसने रोका आपको? भंवरे ने आके आपको रोका है क्या? ऐसी कई चीजें हैं। और मैं तो यही बोलूंगा कि मुझे बहुत तसल्ली, मैं जब भी अपने बाथरूम में जाता हूं, अभी भी इस उम्र में भी जब भी बाथरूम में जाता हूं, पानी डालता हूं, सोप डालता हूं, तो मैं तो गाना गाता हूं। मैं तो खुश से गाना गाता हूं। बाथरूम में सिंगर हूं मैं, बाथरूम बढ़िया सिंगर हूं। इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। बाथरूम में क्या कंपटीशन है? आप किसके साथ अपने आप को तुलना कर रहे हो? आपको वहां पर कोई लाइव शो तो नहीं हो रहा है ना, या कोई रियलिटी शो तो नहीं हो रहा है ना। खुश रहना है यार। ये जो 4 चीजें मैंने बोला है, इस तरीके से काफी और चीजें हैं जो आपको पैसे नहीं लगते इसको कोई रोकता नहीं है। कोई आपको सूरज की किरणों में जाके रुकने के लिए आपको कोई मना करता है क्या? पानी में डूबने के लिए जाके, बारिश क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, समुद्र में नहाने के लिए, रिवर में नहाने के लिए आपको कौन रोकता है? आपको जो खुशी मिलती है वो छोटी छोटी खुशियां मत भूलो। आप जब 70-80 साल के हो जाओगे उस टाइम में आप ये सब शायद नहीं कर पाओगे। तो गो बैक फ्रॉम वेयर यू हैव बीन। तुलना करने के चक्कर को छोड़ के आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। मैनेजमेंट के, ये मैं आज क्यों बात कर रहा हूं कि जो भी आज मैनेजर्स हैं या उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एमडी बनना चाहते हैं, कंपनी खरीदना चाहते हैं, इस चक्कर में और के चक्कर में जो छोटी छोटी खुशियां हैं। कितने लोग हैं आज, धीरू भाई अंबानी या जो अंबानी जो फैमिली है, क्या वो चौपाटी में जाके खड़ा होके पानी पूरी खा सकता है? नहीं खा सकता है। वो शायद खरीद के लाके अपने 5 स्टार कमरे में खा सकता है, बट वो वहां पे जाके खुश वो पानी पूरी नहीं खा सकता। आलू की टिक्की खा सकता नहीं खा सकता। वो जाके वहां पे गुब्बारे उड़ा सकता नहीं उड़ा सकता, पतंग उड़ा सकता नहीं उड़ा सकता। तो ये पैसे का रखा तो क्या अचार डालेगा? क्या करेगा इस पैसे का? जो खुशी आपको क्या मिलती है? कमाने में मिलती है, ठीक है, वो अलग बात है, बट लाइफ को एंजॉय करने के लिए शायद ऐसी कई चीजें हैं जहां पे आपको कोई कीमत देनी नहीं पड़ती है। मैं तो यही बोलूंगा कि जिंदगी हमने जी नहीं। मैं तो शायद कभी कभी अपने आप को भी दोष देता हूं कि मैंने कई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में, खुश रहने की अपॉर्चुनिटी मैंने खोई है। मैं अपने आप को भी दोष देता हूं। मैं आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान भी, मैं अपने आप को भी कभी कभी मैं बोलता हूं कि यार तूने गलती किया जिंदगी में। ये जो ब्यूटीफुल लम्हे आपकी जिंदगी में जो आए थे, मैंने भी खोए हैं, बट मैं सुधार रहा हूं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। हम पोस्टपोन करते रहते हैं। हम लोग को, हमारा जो रिमोट है, हमारा पोस्टपोन का मोड है। हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते रहते हैं जिंदगी में। आज नहीं यार, कल करता हूँ, कल कर लेता हूँ। हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम या तो अपने आप को वक्त देते नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो आज बहुत बिजी हूँ यार, मैं कल करता हूँ, या आज मैं अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, इस परेशानी को ख़त्म करके मैं हंस लूँगा या खुश रहने की कोशिश करूँगा, या मैं ज़िंदगी के लुत्फ़ उठा लूँगा। हम लोग यही सोचते रहते हैं। मरने तक कई लोग ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। पोस्टपोन करते रहते हैं कि मैं कल जी लूँगा। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, और हम उसमें बैठ जाते हैं। हमारा वक्त, जो हमारा महत्वपूर्ण वक्त है, हमें जो उसका मोल हम लोग नहीं बोल सकते, वो सारा वक्त हम लोग इसमें बर्बाद कर देते हैं। जी नहीं सकते हम लोग। पर आज की खुशी को जियो ना, खुश रहो, कल का देखा जाएगा, बट देन यू ट्राई टू बी हैप्पी ना। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। शादी हो रही है, कितना खुशी का मौका है ना? सबसे खुशी का मौका है शादी। हमें उससे परेशानी है, उसमें हम लोग टेंशन हो जाते हैं। अबे शादी है यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, ये है वो है। हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते, शादी एंजॉय नहीं कर पाते। फेस्टिवल आता है, आपके गांव में एक मेला लग गया, कुछ भी, हम लोग उसमें भी टेंशन है।
हम उसी टेंशन में जाते हैं, फिर हम उस फेस्टिवल को नहीं एंजॉय कर पाते। पर जब फिर कब आप जिंदगी के लुत्फ कब उठाओगे? कब उठाओगे आप? हर बार क्या बोलते हैं कि हम हंसना भूल जाते हैं। अब मैं यही बोलूंगा कि हम भूल ही गए कि हंसना क्या होता है। शायद आने वाले बच्चे भी ऐसे होने वाले कि ये हंसना क्या है भूल जाएंगे, हमें पता ही नहीं, बिकॉज हम लोग हमें देख के ऐसे करते हैं। होशो ने एक बार, वो जो होशो बोल के आई एम श्योर आप लोग जानते हो, होशो ने एक बार कहा कि एक बंदा था जो उसको ग्रंथ इकट्ठा करने की उसकी चाहत थी, तो दुनिया के सारे ग्रंथ इकट्ठा करना चाहता था। जैसे भगवत गीता है, ऐसे ग्रंथ सारे इकट्ठा करना चाहता था। दुनिया के सारे ग्रंथ इकट्ठा करते करते 30-40 साल लगे उसको। 30,000 ग्रंथ उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तो उन्होंने घर में उन्होंने ब्यूटीफुली सजाया हुआ था। एक बार एक आदमी उसके घर में जाता है, बोलता है कि सर आपने ये सारे ग्रंथ पढ़ लिए क्या? कहता नहीं, मैं तो एक्चुअली इकट्ठा करने के चक्कर में मेरे सारे जिंदगी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो बंदे ने बोला कि सर अभी तो पढ़ सकते हो ना, आप अभी तो पढ़ सकते हो। कहता अभी मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरी आंखें दिखती नहीं है, तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो फायदा क्या हुआ इस ग्रंथों को इकट्ठा करने का? फायदा क्या हुआ? तो मतलब तो आप क्या, आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है? तो इतने सारे 30,000 ग्रंथ उसने इकट्ठा करके लाइब्रेरी बना दिया। तो बट उसने वो कीमती लम्हे उन्होंने उसमें गुजारे नहीं, या वो पढ़ने में छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं उसने। तो फायदा क्या हुआ? 30,000 ग्रंथ रखने का फायदा क्या हुआ? आज तो चाहता है पर तेरी नजरें वीक हो चुकी। यही होने वाला है। आज तेरे को लगता है कि हिमालय में जाना, तेरे को मतलब क्या करना है, जो आप जंगल में जाना चाहते जा। कल आप जब बुढ़े हो जाओगे, आपके जो हड्डियां वीक हो जाएंगी, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप किसको पैसा होगा उस टाइम आपके पास, शायद पैसा होगा, बट आपके पास वो ताकत नहीं रहेगी। आपके पास वो क्या बोलते हैं कि आपको इच्छा रहेगी बट आप कर नहीं पाओगे। तो आप किसको दोष दोगे? भगवान को दोष दोगे क्या? आपको खुद ही आपको ही दोष देना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये सब पोस्टपोन किया था। आपने कल बोल के और के चक्कर पे आपने कल बोल के आपने सबको पोस्टपोन कर दिया। तो यू डिड नॉट लिव योर बेस्ट। अपनी की जिंदगी की वो खुशियां आपने जी नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं कल के चक्कर पे और के चक्कर पे मैं जिया नहीं। मैं ये अपने आप को ही मैं क्या बोलता हूं कि ब्लेम दे सकता हूं। मैं कई लोग जिंदगी के असली लम्हे जीना भूल जाते हैं। ये राइट है, रॉन्ग है, ये क्वेश्चन है। आप राइट भी बोल सकते हो, गलत भी बोल। शर्तें मत रखा करो खुशियों के लिए, कंडीशंस मत डाला करो। कई लोगों के कंडीशंस होते हैं कि भैया मैं खुश रहने के लिए ऐसे कंडीशंस है। शर्तें जब आप रखना शुरू करोगे अपनी जिंदगी में खुशियों के लिए, आपकी खुशियां वहीं से वापस भाग जाएंगी। शर्त मत रखा करो। लोग बोलते हैं कि यार मेरे को जाते ही मेरे को गाड़ी मिल जाना चाहिए, मेरे को जाते आज नौकरी मिल जाना चाहिए, सब कुछ मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो, मैं जाऊं तो सब कुछ आसान से हो जाना चाहिए। भाई वहां पे जाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफिस में भी आजकल लोग क्या तकलीफ उठाते हैं क्या? कोई तकलीफ उठाना नहीं चाहता। उसको अपना काम जल्दी करना होता है, तो प्यून के हाथ में 10 रुपए रख देगा, उसके ऊपर वाले के हाथ पे 50 रुपए रख देगा, उसके हाथ में 100। तो अपना काम करने के लिए सब गलत रास्ते इस्तेमाल करके उसको तकलीफ नहीं चाहिए, उसको तकलीफ का सामना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, गलती वही करता है जो पैसा दे के अपना काम कराना शुरू करता है। इसको खुशियां कहाँ है? किसको खुश कर रहा है तू? आप तू जो सोच रहा है कि उसने 10 रुपए तूने जो उसको जो दिया है तो वो खुश है, या उस अफसर को जो 50 रुपए दिए वो खुश है, या उसके ऊपर वाले को आपने जो 100 रुपए दिया वो खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। वो आपसे और भी चाहता होगा। तो खुशियां कहाँ है इसमें कहाँ खुशियां? तो आपको सब कुछ जल्दी चाहिए, आपको सब कुछ आसानी से चाहिए, तो आप गलती करते जा रहे हो। तो आप खुशियों को छोड़ के आप किसी और के चक्कर में जा रहे हो। हैप्पीनेस को मैं ये बोलूंगा, मेक योर हैप्पीनेस एज योर क्वालिटी। जब आप अपने हैप्पीनेस को क्वालिटी में बदलते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना है, बस बात खत्म हो गई। कुछ भी हो जाए, तूफान गिर जाए, आसमान टूट पड़े, बारिश हो, तूफान, कुछ भी हो, मुझे खुश रह रहा है। बिकॉज ये आपको अपने मन में एक क्या बोलते हैं स्ट्रांग विश्वास
लेके आना ही पड़ेगा। जब आप लेके आ सकते हो तो आपका सारी आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑटोमेटिकली आपको छोड़ के चली जाएंगी। आप हमेशा खुश रहोगे। और आप जब खुश रहोगे, जब फूल महकते हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको भी वो खुशबू देता है, वो कई लोगों को खुशबू देता है। इसी तरीके से आप जब खुश होंगे, आप खुशियों जब आप इतने खुश रहेंगे तो आपके जो आस पड़ोस में भी हैं या आपके साथ जो हैं, आपसे जुटे हुए जो हैं, वो सब भी खुश होना शुरू करेंगे। जब माँ घर पे ना, खुशियाँ को लोग ढूंढते हैं, भैया ये खुशियाँ क्या होती है, मार्केट में दुकान में नहीं मिलेगी। एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर घर में 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को चपाती अच्छी लगती है, एक बच्चे को सब्जी अच्छी लगती होगी, एक को खिचड़ी अच्छी लगती होगी, तो माँ सारा खाना बना नहीं पाती होगी। कभी एक दिन एक बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो माँ जाके ये नहीं बोलेगी तो तू मत खा, जा निकल जा। माँ जाके पूछेगी तो क्या हो गया बेटा, तूने खाया क्यों नहीं? तो वो जब बोलेगा मुझे ये, तो माँ कोशिश करेगी उसको खुश रखने के लिए। तो सबकी पसंद का खाना, सबके पसंद का खाना, सबके इच्छा के अनुसार जो खाना बनाना, तो माँ बना के देती है, उसको खुशी मिलती है उसमें, एंड शी फील सो हैप्पी टू मेक इट। बिकॉज वो खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशी अंदर से आती है, वो उसके मन से आती है कि भैया मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसको शायद ये अच्छा नहीं लगता, मैं उसको ये बना के दूंगी, मैं उसको बना के दूंगी, वो खुशियाँ होती है। आजकल तो शायद वो माँ में आजकल के जो मॉडर्न माँ हैं, शायद उनमें वो क्या बोलते हैं, ऐसी इंटरेस्ट जो पुरानी माओं में जो थी शायद नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट नहीं है। सेविंग मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। एंजॉयिंग योर लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मैं पैसा बोलूंगा। आप खुश हो, आप जिंदगी की बेहतरीन लम्हों को आप एंजॉय कर रहे हो, वो मैं बोलूंगा कि पैसा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो आपके बैंक बैलेंस उसको पैसा बोल के। यू विल बी जज विथ योर हैप्पी लिविंग। आप कैसे खुश हो, एंजॉय टू द कोर दैट। बैंक बैलेंस तो आता रहेगा, वो तो अलग बात है। मैं डेफिनेटली पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, बट आप कमा सकते हो ना। आप मेहनत करो, कमाओ, उस पैसे की बात करो जो कमा के मेहनत करके, उसको जोड़ो मत। आप अपनी जिंदगी को खुश रहने की कोशिश करो एंड अपने फैमिली को खुश रखो एंड आगे जाते रहो। एक आदमी एक अपने कमी से मैं छोटी सी कहानी है, ये कहानी भी नहीं बोल सकता मैं, एक इंटरेस्टिंग मैसेज है। एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई से एक सोने का ईंट खरीदता है। सोने का ईंट खरीद के वो जाके अपने पीछे वाले बगीचे पे जाके उसको गड्ढा खोद के डाल देता है। हर दिन जाके उस गड्ढे से उसको निकालता है, देखता है, खुश होता है, वापस रख देता है। इस तरीके 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, ऐसा करता रहता है वो। एक दिन जब वो ऐसे निकाल के सोने की जो ईंट देख रहा होता है, तो उसके पड़ोसी वो कॉम्पाउंड वॉल से देख लेता है कि भैया ये तो सोने का ईंट है, ये देख रहा है, अंदर रख रहे हैं। अगले दिन जब वापस आके ये चेक करने आता है तो तब तक वो निकल जाता है। उस पड़ोसी ने एक्चुअली रात को आके चोरी कर लिया था और उसके बदले वो नॉर्मल ईंट रख के चले जाते हैं। तो ये सुबह आके जब देखता तो ये तो सोने वाला ईंट कैसे नॉर्मल ईंट बदल गया बोल के चेक कर रहा होता। तभी वो पड़ोसी कॉम्पाउंड वॉल से बोलता है कि क्या हो गया? कहता है यार मेरा सोने का ईंट था, अभी वो नॉर्मल ईंट हो गया। तो पड़ोसी बोलता है सोने का ईंट हो या नॉर्मल ईंट हो, तू तो देख के वापस रखने वाला, तो उसमें तो फायदा क्या है उसका? हो गया तो क्या हो गया? तो आप मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास है उसको एंजॉय करो ना। आप उसको सेव करके रख के क्या पकाओगे? क्या जब आप ऊपर जाओगे क्या लेके जा सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। आपके पास जमीन हो, जायदाद हो, मैं बोलता रहता हूं ना कि एक आप फर्स्ट क्लास वाले फ्लाइट में बैठे हो, पीछे आपने नॉर्मल जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, जब फ्लाइट जब लैंड होता है तो नीचे ही जाता है ना। एंड ये नहीं कि वो जो डेस्टिनेशन में आप जा रहे हो तो वो जो फर्स्ट क्लास में बैठा वो पहले तो नहीं पहुंच सकता ना, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। तो क्या आप लग्जरी गाड़ी खरीदो, आपके पास चाहे $10,000 का गाड़ी हो या आपके पास $2,000 का गाड़ी हो, वो सड़क तो एक ही है ना। ये आपके 10,000 की गाड़ी जो है, $10,000 वाली गाड़ी उड़ के तो नहीं जा सकती ना। तो आप जिंदगी को समझो,
आपको कहाँ पैसा खर्च करना है, आपको क्या एंजॉयमेंट है, वो आप देखो। ये मत सोचो कि भाई मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ हैं या मेरे पास बहुत ही महंगी गाड़ियाँ हैं, महंगा पेन है, महंगा घड़ी है, इससे कुछ नहीं होता। आप जो क्या दोबारा जब टाइम के बारे में बात किया, तो आपकी जो घड़ी है वो 10 लाख की भी हो सकती है, 10,000 की भी हो सकती है। टाइम तो सेम है ना, 10 बजने वाला 10 ही बजे, वो 15 टाइम थोड़ी दिखाने वाला। तो आप समझो, प्रॉब्लम को समझो, आप जो खुशियों को समझो, वो खुशियाँ पाने की जो क्या बोलते हैं, जो वेज को आप समझो कि आप खुशियाँ कहाँ पे हैं। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास है, आपके अंदर है, 100% आपके अंदर है। तो वो उसको समझो। आप उसके बिना समझे आप जाते रहोगे तो डेफिनेटली आपकी जो खुशियाँ आपके पास नहीं आने वाली है। नो, ये मैं एक लास्ट पैरा से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपने जो जोड़ा है वो खुशियाँ नहीं है, जो पैसा आपने जोड़ा वो खुशियाँ नहीं है। आपने लाइफ को, हर लम्हे को जो एंजॉय किया उसको मैं खुशी बोलूँगा। ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, मैं वही बोलूँगा। आपने पिक्चर भी देखी होगी, ये ज़िंदगी, आप जो करना चाहते हो करो ना। यू वांट एंजॉय योरसेल्फ। आप ये मत सोचो कि यार वो कुछ क्या बोलेगा, मेरे को क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, ताने देंगे, मेरा बाप क्या बोलेगा, माँ क्या बोलेगी, मेरी बीवी क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे। यार जस्ट एंजॉय, जस्ट चिल। वो आपकी जिंदगी है। आप जिंदगी भर आप मेहनत कर करके अपने बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए आप करते रहते हो। अपना लाइफ, अपने लिए जो आपको खुशी मिलती है, आप सबकी खुशी के लिए आप जीते रहते हो। आपको क्या है, आपको लगता है कि क्या, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको लगता है कि आप चांदनी चौक में जाके आपको चांदी के चम्मच में आपको कुछ खाना, तो खाओ ना। आप लोग लगता है कि आपको एक शॉर्ट्स पहन के गोवा में जाके आपको फेनी पीना, पियो ना। किसने रोका आपको? आपका पैसा, आप चोरी थोड़ी कर रहे हो यार। बट आप सोचते हो कि यार ये कोई बोलेगा, ये करेगा, उसके मेरे को शर्म आती है। अभी तो मैं 35 साल का हो गया या मैं 50 साल का हो गया, मैं करूंगा तो गलत। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप 90 साल में शादी भी कर सकते हो, 90 साल में आप हनीमून जाना चाहते हो आप जा सकते हो, आपको कुछ जो कर सकते हो कर सकते हो। बट आपके पास वो सेहत होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? आपकी जिंदगी है ना, आप किसी और के लिए क्यों जी रहे हो? आप किसी और की खुशियों के लिए आज आपकी खुशियों को बर्बाद क्यों कर रहे हो? नेवर डू दैट। इफ यू आर डूइंग इट, स्टॉप इट टुडे। आज आप उसको बंद करो। अब ऐसा नहीं किसी ने, आप मुझे दिखाओ कि कोई ग्रंथ हो या कोई बाइबल में लिखा कि आप एक कंपनी के सीईओ हो तो आप बारिश में नहा नहीं सकते। आप एक कंपनी के मालिक हो तो आपको क्या बोलते, चांदनी चौक में आप गोलगप्पा नहीं खा सकते। आप दिखाओ ना, कहीं कौन लिखा है, किसने लिखा है सर? कोई मैनेजमेंट की किताब में लिखा, कोई एमबीए में पढ़ा है, किसी ने दिखाया आपको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप ये नहीं कर सकते? नेचर जो भगवान ने जो आपको दिया है वो सबके लिए फ्री है। बारिश फ्री है, नदियां फ्री हैं, समुद्र फ्री है, सब कुछ फ्री है। भगवान ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। भगवान ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। भगवान ने अपने मन से सबको दिया है। बट तू उसको क्या बोलते हैं, हमें स्टाइल है कि हमें बारिश है तो हम लोग छतरी लेके जा सकते हैं। हमें नहाने में शर्म आती है, हमें गीला होने में शर्म आती है। मैंने अभी एक महीना पहले जो बारिश हमारे यहाँ पे आई थी, तो मैं तो फुल भीगा था। मुझे बहुत खुशी मिली, अच्छा लगा, मन को एक शांति मिली। मतलब मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में तो जब हम लोग बारिश के लिए दिल्ली में वेट करते थे, हम लोग बाहर, परमिशन नहीं होता, माँ और बाप का परमिशन नहीं होता, हम लोग बाहर भाग जाते थे। आके घर पे ऑफकोर्स तौलिया वोलिया मिल जाता था, बट खुशियां जो वही है। आप एसी कमरे में बैठे हो, सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, आप पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, आप हंसने के लिए आपको प्लास्टिक स्माइल करना पड़ता है, आप जोक में हा बोल के हंस नहीं सकते। ये सब बकवास है, ये जिंदगी नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि जो एंजॉय करो, मोमेंट को खुश रखो, छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ पाने की कोशिश करो। खुशियों में शर्त मत रखो, खुशियों के लिए शर्त मत रखो, कंडीशंस मत रखो। मैं यही बोलना चाहूँगा कि लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अपनी तुलना किसी और से मत करो, बिकॉज भगवान ने आपको सबसे बेहतरीन बनाया है। तो प्लीज़ अपना तुलना मत करो किसी के साथ। एंड आप तुलने के लायक भी नहीं हो, काबिल भी नहीं हो, बिकॉज आप हो, आप
आप में जो है वो किसी और में नहीं है, आप में जो दम है वो दूसरे में नहीं है। तो बी द बेस्ट, बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। थैंक यू वेरी मच। दिस इज राज फ्रॉम राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगले बार दोबारा मैं आऊँगा, छोटी सी और कहानी और थोड़े मोटिवेशनल वर्ड्स के साथ मैं आऊँगा। बाय बाय।